हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, 2024 का आखिरी दिन फाइनली। और आई एम श्योर कि जो साइकिल था लास्ट फ्यू वीडियोस का, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ इश्यूज थे, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उसको कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन कुछ जो है वो फर्दर मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब जहाँ तक, अब देखें, हमने अभी तक 3 सिनेरियो डिस्कस किए हैं। एक तो दो एक्चुअली, तीसरा आज करने वाले हैं। एक तो था हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, जिसके अंदर हमने फाइनल कर लिया है कि जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के रूल्स वगैरह क्या होंगे। और अब उसमें प्रायोरिटी क्या है कि नंबर 1 प्रायोरिटी आपके पास प्री रिक्विजिट के बाद महाना हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, और ईटीएफ फिर, और फिर स्टॉक्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। उसी लिहाज से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। और कोर स्टॉक जो हैं वो, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी बिटवीन एंग्रो एंड ईफर्ट। तो इट्स एंग्रो क्योंकि फर्टिलाइज़र ठीक है, कवरेबल हो सकता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एंग्रो क्योंकि अब दाऊद हरकुलिस के साथ इट्स अ बिग ग्रुप, और उसमें सब कंपनीज भी आ रही हैं, तो ये एंग्रो है। अगर इसको ईफर्ट हो तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। तो एंग्रो है, और फिर एचकार मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये वो हैं जो 10 साल 15 साल है, ठीक है। इसमें तो कोई चीज़ नहीं थी। सेकंड थिंग जो थी वो फर्दर फिर हमने आगे डिस्कस किया। मैंने आपको 4 to 6 मंथ स्टॉक के बारे में भी बताया। मुझे कुछ ईमेल्स आई हैं कि जी आप हमें एक लिस्ट दें कि जिसके अंदर आप 2025 के अंदर प्रॉबली आप जिसके अंदर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे, या रिटर्न, आई मीन 2025 में भी इसको कैरी करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर कर दूं। कुछ स्टॉक प्रॉबली सिमिलर होंगे, क्योंकि जो 4 to 6 मंथ की थी उसमें मैंने आइडियल रेट आपको बताया कि अगर इस रेंज में आपको मिलता है तो अपने बाय करना, और इस रेंज में आपको होता है तो अपने सेल कर देना, ठीक है। उसको लेकिन अगर ये है कि कुछ स्टॉक इसमें भी आएंगे डेफिनेटली। अब उन्होंने तो ये तो नहीं कि 6 महीने बाद ख़त्म हो जाना है, तो मे बी कुछ सेम हो। लेकिन जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो मैंने कवर किया है वो दो तरह के सिनेरियो। एक है कि स्टॉक लिस्ट जो न्यूज़ बेस है, कंपनीज जो है वो डिफरेंट न्यूज़ बताती हैं, और नज़र आ रहा होता है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो उस लिहाज से पिक हुई लिस्ट है। दूसरा है जो टेक्निकली मैंने ग्राफ्स को देखा, ठीक है। टेक्निकली ग्राफ्स को देखने के बाद फिर एनालिसिस किया कि चलें ये स्टॉक जो है वो इसमें आ सकते हैं जी। अब इस लिस्ट में ये होगा कि एवरी मंथ तो नहीं, मैं क्वार्टरली देखूंगा कि अगर इसमें कुछ मुझे चेंजिंग्स लगती है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है, आप स्टॉक मार्केट को ना तो टाइम कर सकते हो ना प्रिडिक्ट कर सकते हो। देन फिर नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे वो हमारे रियल टॉपिक्स जो हैं, जस्ट लाइक हाउ टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम और डिफरेंट प्लानिंग्स वगैरह, या पोर्टफोलियो सेस, उस पर बात करेंगे। और अगर कुछ चेंजिंग्स आएंगी तो फिर देख लेंगे। अच्छा, अब जो लिस्ट है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये वो हैं सिलेक्शन जो नेक्स्ट होल 20-25 ईयर्स के लिए बनाई है। सिचुएशन चेंज में देख लेंगे, लेकिन कौन कौन से हैं। एफ एफ सी है इसके अंदर, क्योंकि अब एफ एफ बी एल जो फौजी बिन कासिम मर्ज हो रहा है, हो चुका है आई थिंक। सो उसके स्टॉक्स इसमें आएंगे। वैल्यू में भी थोड़ा सा नीचे भी आएगी, स्टॉक ज़्यादा होंगे, शेयर ज़्यादा होंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो ले सकते हैं। इट्स अ गुड कंपनी। एफ सी सी एल है, फिर ठट्ठा सीमेंट है, ओ जी डी सी है, अटलस होंडा है, एंग्रो है, इमेज है, मरी ब्यूरी है, एयरलिंक है, स्पेल, लोड्स, कोलगेट, यू बी एल, जी एच एन आई, लकी सीमेंट जो है, फैक्टो सीमेंट, और ठट्ठा आई थिंक रिपीट हो गया है, चलें सेम थिंग। ए जी पी फार्मा है, अलगाजी ट्रैक्टर है, हम न्यूज़ नेटवर्क है, पी एस एक्स है, उसके अलावा ए आई सी एल, ये आदम जी इंश्योरेंस है, पी एस ओ शिफा हॉस्पिटल, सी एस ए पी ये क्रिसेंट स्टील आई थिंक सेम बनता है, ए एच सी एल, और मेज़ान। तो जो इसका बनता है, लेट्स सी कि हमारा ए एच सी एल को मैंने देखा नहीं कई टाइम से। लेट्स सी कि वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। तो
आरएफ हबीब वालों का है, अच्छा स्टॉक है। तो लेट्स सी, AICL। सो लेट्स सी इसका ग्राफ 1 ईयर का। सो नॉट बैड है ना, फ्रिक्वेंटली अगर हम देखें तो ऊपर ही जा रहा है। कुछ हुआ है वो मार्केट, आपको पता है थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन ये जनवरी को तकरीबन 37 रुपीज़ का था और अब ऑलमोस्ट 70 के करीब आ रहा है, तो डबल हुआ है। इधर इवन इसने 70 टच भी किया है, तो ऑलमोस्ट इज क्लोज टू डबल। या बाकी सो दैट्स अ प्रिटी गुड वन। अच्छा, ये वो स्टॉक्स हैं, सारे नहीं बाय करने, इसमें से सेक्टर वाइज आप देख लो। जैसे सीमेंट सेक्टर में से एक आधा उठा लो, आईटी में एक आधा उठा लो, फर्टिलाइज़र में देख लो, अ, और बैंक्स में देख लो। बैंक्स लास्ट लेस प्रायोरिटी रखना, क्योंकि अब उनका वो सेम तरह की जो है वो रिटर्न नहीं मिलेगी आपको। बाकी कुछ अच्छे हैं इसमें, अलगाजी ट्रैक्टर इज़ प्रिटी गुड। और क्रिसेंट स्टील वालों को रिसेंटली मैंने पढ़ रहा था ऑर्डर्स मिले हैं, और ओवरऑल दैट लाइक्स। तो ये वो लिस्ट है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख के तो 2025 में आप इन स्टॉक्स में काम करोगे। कुछ वो भी हैं जिसको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, प्रॉब्ली रेट्स दिए थे, लेकिन कुछ ओपन है। आप इसमें सेक्टर्स देख लेना, ग्राफ देख लेना, और उसी लिहाज से यू कैन फिगर आउट कि आपको क्या प्राइस इसमें आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं, सपोज अगर इस प्राइस पे दोबारा आता है 59 पे, तो दैट्स प्रीटी गुड यहाँ पर आके। और अगर उसके बाद नहीं है तो यहाँ पर अगला लेवल 68 अभी ऊपर ही चल रहा है, तो अगर यहाँ पर आ जाए तो आप उसको, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ अगर अपर ट्रेंड में है तो वी आर फाइन विद दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाले। तो दूसरी जो मैंने देखा है वो टेक्निकल है, जिसके अंदर प्रॉब्ली जो उनके चार्ट बता रहे हैं कि ये इस प्राइस में जाएंगे। सो वो भी है कुछ इसमें, आई थिंक कंपेरेटिवली हाई नहीं है प्राइस वाइज, तो जो भी है वो देख लें इसमें। सो TRG है, काफ़ी इनसाइड बाइंग हो रही है, आई एम श्योर ग्रोथ है। ग्रीवाल सीमेंट है, ठीक है। अब मैं इसका साइन देख लूँ, समटाइम मेरे से हो जाता है, तो GWCL ही है, ठीक है। ग्रीवाल सीमेंट GWLC है, ठीक है। तो GWLC है हमारे पास, ग्रीवाल सीमेंट। और दैट्स द प्रिटी, इसका 1 साल का चार्ट जो हम देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देख रहे हो कहाँ से मूव हुआ है, 29 रुपीज़ से, और ऑलमोस्ट इसने 54 का हाई लगाया, और फिर इस प्रिटी स्टेबल प्राइस। तो ग्रीवाल सीमेंट है, AVN है, अच्छा मूव कर रहा है बिटवीन 54 to 66 की रेशो में। आप 54 पे लेके 66 पे सेल भी कर सकते हो, करना चाहो तो। AVN है, HCAR है, जिसके लिए आई एम थिंकिंग कि पहला टारगेट प्रॉब्लली 500 हो सकता है, और उसके बाद ये 1300-1400 पे जाएगा जैसे इसका हाइब्रिड मॉडल आ जाएंगे। आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और अदर रीज़न ये भी है इसमें, क्योंकि अगर इनका मर्ज हो जाता है निसान के साथ और मित्सुबिशी, तो आई एम श्योर कि ये बिग ग्रुप बन जाएगा। GGL है, PAEL है, पाक इलेक्ट्रॉन, पेस है, सी एनर्जी है, और मैपल लीफ सीमेंट है, ठीक है। इसको भी मैं देख लेता हूँ कि मैपल लीफ का भी, तो MLCF है, ठीक है। तो मैपल लीफ के अंदर भी अब मुझे ग्राफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पीछे रह गया काफ़ी। सो आई होप कि ये किसी हद तक, वैसे जनवरी में तो ये 40 का ही था, तो उस लिहाज से तो आई मीन इट्स डूइंग गुड टुडे। कुछ ऊपर है, उतना नहीं है ग्रोथ, लेकिन अगर हम पूरे 25 का सिनेरियो डिस्कस करें तो आई एम श्योर कि इट विल बी हेल्पफुल। लेकिन अब मिक्स मत करना, जो मैंने प्लानिंग बताई है वो 10 से 15 साल वाला है, ठीक है, जो सिनेरियो जिसमें वो 10 स्टॉक्स हैं। दूसरा जो मैंने बताया था वो 4 to 6 मंथ है, कुछ आप उसमें लॉन्ग करना चाहो कर लो, लेकिन वो सिलेक्टेड है जिनकी प्राइस निकाली है। ये जो लिस्ट है ये उनके लिए है कि जिनको, अगर वो चाह रहे हैं कि जी हम रोज़ नहीं ले रहे, प्रॉब्ली हम एंड ऑफ ईयर तक लेकर चलेंगे और फिर सेल वगैरह करेंगे, तो वो लॉन्ग इन्वेस्टर्स नहीं लिस्ट में नहीं आते, तो वो इसमें से, इस लिस्ट में से देख सकते हैं। और आई एम श्योर कि जो उनको सूट करता है वो ये बाइंग कर सकते हैं। मैं बार बार इनको अब नहीं कहूँगा, अब नेक्स्ट पे जो हमारी आएंगी वीडियोस मैं अपने रियल पर्पस पे आऊँगा, क्योंकि कुछ प्लान है मेरा अब आगे इंटरनेशनल स्टॉक्स को फर्दर एक्सप्लेन करने का, और ऑल्सो क्रिप्टो कवर करने का, कुछ उसकी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही हैं। तो ये आज हमारा जो था ये पूरे का पूरा सिनेरियो हमने 25 का ऑलमोस्ट कवर कर लिया है।
जिस पे हमने प्लान्स भी डिस्कस कर लिए हैं, स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिए हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह को भी हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स सी। ये कह रहे हैं कि अली भाई, इंटरनेशनल स्टॉक बाय करने के बाद क्या किसी वॉलेट में रखने होते हैं जैसा कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब इन्वेस्टर जो होता है वो बाय करता है इंटरनेशनल स्टॉक, नॉर्मली यूजली पुट द शेयर इन द स्ट्रीट नेम विच मीन्स दे, अगर अमेरिका है तो डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन, DTCC। इस तरह आपके पाकिस्तान में CDC है। तो जिस कंट्री में भी आप बाय करते हो स्टॉक्स, ऐसे ही उसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, वो किसी के पास नहीं रहते। जो वॉलेट वाला काम है वो क्रिप्टो में ज़रूर है, लेकिन जो स्टॉक्स वाला काम है वो डेफिनेटली इसमें जो है वो नहीं आता। तो आप CDC के कॉन्सेप्ट को जेन में रखो, जैसे पाकिस्तान में CDC का कॉन्सेप्ट है। अब दुनिया में जिस कंट्री में भी स्टॉक बाय करोगे उनका CDC की तरह का कोई इदारा होगा, जैसे US में DTCC है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो जो भी स्टॉक्स होते हैं वो उसमें होते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। दूसरा है जी कि हाउ आर वी सपोज टू से 52,000 इन 52 वीक्स और इवन 45,000 इन अ वीक? देखो, मेरा ख्याल आप ना पर्पस नहीं समझे वहाँ पर मेरा। एक तो ये चीज़ है कि मेन चीज़ हो रही है कि आप एक माइंड में है हमारे कि हमने जब भी सैलरी वगैरह आती है हम सारे खर्चे करके तो सेविंग करते हैं, जो बच जाता है, जो कि हालांकि इसका ऑपोजिट रूल होता है। आपको हमेशा पैसे आने के बाद पहले सेविंग को साइड पे रखना है और बाकी खर्चे एक्सपेंस को यूज़ करना है। अब इसमें मैं सिचुएशन सेम नहीं होती कि हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई डॉलर्स में कमा रहा है तो वो इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर देगा और फिर सेव करेगा। अगर कोई रुपीज़ में कमा रहा है तो वो डिफरेंट प्लान्स पे भी जा सकता है। मेन चीज़ है, आप देखते हैं क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज आप इस प्लान को मत लो, आप ऑप्शन इसकी बात कर रहे हो ना 1,000 की, तो एग्री विद यू, हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है। तो वो कैसे यहाँ पर 51 और 52,000 एक यानी महीने में ये तकरीबन 2 लाख बन जाता है। एब्सोल्युटली, अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आप ऑप्शन 1 में देखो कि अगर आप 100 रुपया रखो, दूसरे वीक में 200 रखो, तो ईयर एंड पे आपके पास 1,37,800 बनता है। तो आप एटलीस्ट कोई ना कोई हैबिट अडॉप्ट तो करो स्मार्ट सेविंग की तरफ, जो भी आपको सूट करता है। अगर इस तरह ही आप 200 रखते हो हर वीक, ठीक है, तो ये आपका 200, 300, 400 बढ़ता बढ़ता ये आपके पास 1,43,000 बन जाएगा। और अगर आप रुपीज़ में नहीं रखना चाहते तो आप फॉरेन करेंसी, सपोज आप डॉलर बाय कर लो। अगर आप पहले वीक $1 ले लो, दूसरे वीक $2 ले लो, तो अगर आप डॉलर्स में इकट्ठा करो और साल के बाद आप जिस भी कंट्री में हो आपके पास ये डॉलर्स बने, तो आप इनको मल्टीप्लाई, आप इनको सेल करके अपनी लोकल करेंसी में देखो। जैसे अगर पाक रुपीज़ में $1,378 अगर आप एंड ऑफ ईयर सेव करोगे तो पाक रुपीज़ में वो 278 के मुताबिक 3,63,000 हो जाएगा। तो मैं कोई मस्ट नहीं कह रहा आपको कि ये एब्सोल्युटली पैसे होंगे तो सेव करेंगे। अगर आपके पास हैं तो आप ये प्लान फॉलो करो, नहीं है तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल है वो आप करो, लेकिन करो ज़रूर। हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, तो अगर एक दफ़ा आपको एंड ईयर पे, जैसे जनवरी में आप सेविंग स्टार्ट करते हैं, जब दिसंबर में आपके पास एक हैंडसम मनी होगी ना तो आपको अच्छा लगेगा और नेक्स्ट ईयर में आप एक डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है? सेविंग नहीं है, ठीक है। जो भी होता है बस हम कहते हैं अल्लाह मालिक है, विच इज़ गुड, अल्लाह मालिक है, लेकिन हमें दिमाग भी दिया हुआ है कि हमें किस तरह उसको करना है। तो आप अपने लिहाज से भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक भी यही आपको कहता है कि यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। कोशिश करनी ज़रूरी होती है। तो आपको जो भी फॉर्मूला बेहतर लगता है आप उसको अडॉप्ट करें। आप 1,000 मत रखें, आप 100 रखें, 200 रखें, 300 रखें। ये मैंने तो ₹1 का भी इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट विद दैट, इवन बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ₹10 को आप रख लें, लेकिन पैटर्न फॉलो ये करना है। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि नहीं जी हम ऐसा करेंगे, सारे के सारे 1 महीने के बाद रख देंगे। सपोज किसी वजह से उस महीने में ना रख सकते, नहीं खैर है अगले महीने रख लांगे, 2 महीने बाद, फिर नहीं होने वाला। आप इनको वीक के वीक ही रखो, ना ज़्यादा रखो ना कम रखो। जो प्लान भी फॉलो करना है बस उसी को यूज़ करो और दैट्स इट। क्योंकि आप वो फिर आज कर लेने कर लेने हैं और 2 महीने गुजर गए, चलो खैर है जी हम फिर अगले महीने देखेंगे, वो अगला महीना नहीं आना, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अमाउंट चेंज कर लो और जो भी सूट करता है आप उसको सेव करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
I have a pay of 60,000 and 50% I can save. My friend said invest in UBL mutual fund, please advise. देखो, अ, अगर आपके पास अब 60,000 है तो 15% आपने उसका सेव करना है। तो आई एम श्योर कि जो प्री रिक्विजिट आप मिल गई होगी आपको कि इंश्योरेंस वगैरह और 6 मंथ एमरजेंसी फंड, ठीक है, सपोज सारा हो जाता है तो 15% स्टिल जो है उसको मैं आपने जो स्टार्ट करना है वो म्यूचुअल फंड से ही करना है। आपके फ्रेंड ने आपको ठीक बोला है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उन फंड्स में मत चले जाना जिनमें ग्रोथ नहीं है, जैसे जी के डेली आमदनी मिल रहा है और रोज़ाना मिल रहा है, इस किस्म के नहीं। यूबीएल में भी अगर आपने जाना है तो यूबीएल का ही अच्छा फंड है, ठीक है, यूएसएएफ के नाम से है, यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड। क्योंकि अगर आप मार्केट में, आप सबसे पहले है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में जाना है तो आप वो म्यूचुअल फंड लो जो स्टॉक मार्केट में है। बाकी लोग एनर्जी फंड ले लेते हैं जी और स्कूक बॉन्ड ले लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी फिलहाल जो रिटर्न आपको मार्केट से मिलेगी वो रिटर्न आपको दूसरे म्यूचुअल फंड से नहीं मिलेगी। एक दफ़ा फर्स्ट म्यूचुअल फंड आपका वो ही होना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट है। अब मैं इनकी देख रहा था, ये टिल डेट तो 49% है, डेफिनेटली सेम नहीं रहेगी, लेकिन इस यूबीएल के पास अच्छी कंपनीज हैं, पीएसओ, मिजान, फैसल, पीपीएल, बैंक अल हबीब। तो आई एम श्योर, तो अगर आपका ये फंड है यूबीएल का यूएसएएफ, गुड, अगर नहीं है तो आप फिर इसको सिलेक्ट कर लो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। तो लेकिन आप 15% का सारा इसमें लगाओगे, मुझे नहीं पता। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें और महाना दोनों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर दो। तो 7.5% आप महाना में सेव कर लो और 7.5% आप इसमें कर लो, ठीक है, यूएसएएफ में। तो इन दो म्यूचुअल फंड को आप चलाओ अभी, तो इंशाल्लाह ताला जैसे पे बढ़ जाएगी आपकी या ज़्यादा सेविंग हो तो फिर आप स्टॉक वगैरह में आ सकते हैं लेटर, ठीक है। अभी मत जाना मार्केट में ईटीएफ वगैरह में, क्योंकि अभी आपने शुरू करनी है, तो आप इन्हीं में ही रहो फिलहाल। अच्छा, ये मुझे आया है क्वेश्चन, सॉरी अगर मैं सही रीड नहीं कर पा रहा, मैं देख तो ये स्नोवर इस्लाम है। आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान में तो ये नाम नहीं है, मे बी बांग्लादेश है या इंडिया है या जो भी है, तो आप मुझे बता देना। लेकिन यू हैव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मुझे कह रहे हैं कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर यूट्यूब चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑनेस्टली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच वीडियो. Your regular upload of education content is truly admirable. I'm curious, what is your main goal or future goal behind this channel? It would be great to know what inspires you to work hard and tirelessly. If you feel comfortable sharing, I would be really interested to hear. I think मैंने पहले भी बताया, लेकिन चलें, गुड टू नो। देखो, जो मेन मोटो था एब्सोल्युटली वो एजुकेशन ही है। मैंने अगर शुरू में भी डाला था तो उसमें मैंने एक्चुअली अभी बात नहीं की, फिर कभी फ्यूचर में करेंगे, कि अगर स्टूडेंट्स ने भी इन कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए आना है, क्योंकि माय बैकग्राउंड इज़ इन इंजीनियरिंग प्लस फाइनेंस, तो हाउ दे कैन स्टार्ट इट। अगर आप मेरी इनिशियल वीडियो देखो, फाइनेंस ऑलवेज मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, और मैं इस पर ग्रेजुअली बहुत लर्न भी किया और बात भी करता रहा। लेकिन इस चैनल का जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको एजुकेशन दी जाए, वो फ्यूचर को भी लेके हो सकती है और फाइनेंस को भी। फाइनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मुझे नहीं फ्रेंकली आइडिया कि अगर अदर कंट्रीज़ में क्या है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेजर इशू है वो ये है कि फाइनेंस जो है वो सर्टन एरिया में ही स्टक है। यानी प्लाट ले लो, घर ले लो, फिर होर प्लाट ले लो, फिर दो और प्लाट ले लो, या कुछ नहीं आएगा तो सोना लेके रख लो। अब वो ऐसे एसेट्स हैं कि जिन्होंने ग्रेजुअली, अगर आपको वो लिक्विड इजीली नहीं हो सकते। सोना भी आज खरीदो, उसी सुनार के पास कल बेचने जाओ, वो आपको नीचे मिलेगा। प्लॉट्स का भी ये होता है, कहने का मकसद है कि मेरा प्लॉट 2 करोड़ का है, खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो गई है, मुझे आप अगले दिन वो 2 करोड़ का प्लॉट बेच के दिखा दो, इंस्टेंट के बहुत ही जो बंदा है कोई कट लगाए आपको। तो एजुकेशन की कमी थी, और बेसिकली वी ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास, इवन मी। तो मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारी ज़िंदगी कट जाती है, कि बिल पूरे नहीं हो रहे, फीसें बच्चों की नहीं दी जा रही, महंगाई हो गई, और उसके अलावा जी सफ़र कहाँ से करें, कहाँ जाएं, एक्सप्लोर नहीं कुछ हो सकता, और जी सेविंग कुछ नहीं है,
और उसके बाद जी कि जब कोई इमरजेंसी पड़ती है खुदा न खास्ता, तो उसके लिए फिर पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी घर गिरवी रखना पड़ता है, कभी सोना गिरवी रखना पड़ता है, तो मिडिल क्लास ट्रैप है। अब मिडिल क्लास ट्रैप को बेसिकली आई एम ट्राइंग बेस्ट, मेरा गोल एट मिनिमम 10,000 पीपल या फैमिलीज़ को एटलीस्ट थम्स अप मुझे मिले कि दे आर एक्चुअली ऑन दिस जर्नी। मुझे पता है ये लॉन्ग सफ़र है, लेकिन अगर 10,000 लोगों को भी ये फार्मूला अच्छा लग गया और उन्होंने अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन ले आए, तो आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ट्रैप जो है मिडिल क्लास का, उससे वो निकल जाएंगे। तो मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ एक ही गोल है, मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना, लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना, एक सेफ फ्यूचर हो आपका, फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपके पास, और आप एक अच्छी लाइफ जी सकें, बजाय कि आपको ये फ़िक्र पड़ जाए कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अपने कितना यानी कि अनफेयर है कि आप सारी ज़िंदगी काम करते हैं, जब आप 58-60 के होते हैं तो आपके पल्ले कुछ नहीं होता मेजोरिटी के पास, और वो बच्चों की शक्लें देख रहे होते हैं कि हमें दवाई ला के देगा और रोटी देगा। नो वाई, अगर आपने इतने साल काम किया तो कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई नहीं भी देता तो यू हैव एटलीस्ट समथिंग जिसे आप जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव तो करें। अब इन यूएस के अंदर मैं देखता हूँ जितने भी सीनियर्स हैं वो किसी से नहीं मांगते और उनके बच्चे उनसे कुछ लेके ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हमारे बड़ों के पास दिन रात बेचारों ने मेहनत भी किया पर रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। सिर्फ क्या बचता है कि मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, और जो रेया खर्चा होता है वो बच्चों की शादियों पे लगा देते हैं और खुद खालियत बैठ जाते हैं और फिर बेचारे बच्चों से ताने सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो आप हमारी आपकी जनरेशन है वो इस फेज से गुजरे। दैट्स वाई हमें डिसिप्लिन बेस से इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, अपनी इंश्योरेंस हाथ में रखनी है और सही डिसीजंस लेना है और गंदे लॉन्स के ट्रैप्स में नहीं फंसना। सो आई एम श्योर कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि मेन पर्पज़ क्या है इस चैनल का मेरा, और आई होप कि किसी पे ये बात असर कर जाए। तो चलें जी फिर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस तो है ali_hasan57,000yahoo.com। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और आपसे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।